हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं नया चैप्टर लेकर आया हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी which can be measured and by which various physical happenings can be explained and expressed in the form of law is called a physical quantity। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा लेंथ, मास, टाइम, एक्सेट्रा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सके, ऐसा चीज जिसको हम लोग माप सके और जिसके जरिए बहुत सारा फिजिकल हैपनिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उस क्वांटिटीज के मदद से हम लोग बहुत सारा लॉस को भी एक्सप्रेस करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जिसको हम लोग मेजर कर सकें, जिसका मदद से हम लोग बहुत सारा फिजिकल हैपनिंग्स को एक्सप्लेन कर सकें और जिसके जरिए हम लोग बहुत सारा लॉस को हम लोग एक्सप्रेस कर सके, उसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जांपल में आपका होगा लेंथ, मास, टाइम, एक्सेट्रा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। उसका मैग्नीट्यूड कितना है और यूनिट। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड को मैं एन ले रहा हूँ और यूनिट को यू ले रहा हूँ, एन यू, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर 4 kg। 4 क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड और kg क्या हो गया? उसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो एन यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट। तो कितना यूनिट का उसका टाइम्स है मैग्नीट्यूड, कितना टाइम्स है उसका यूनिट का। तो एन यू आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एन यू आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब मैं लिख सकता हूँ n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 kg इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 1000 ग्राम। तो 1 यहाँ पर क्या हो गया? n1 और kg क्या हो गया? u1 और 1000 क्या हो गया आपका? n2 और ग्राम क्या हो गया? u2। तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लिख सकते हैं। तो एक n1 n इंटू u क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि n u इक्वल टू कांस्टेंट, तो n इज k बाय u, तो n is inversely proportional to u। Larger the unit, smaller the magnitude. Larger the unit, smaller the magnitude. Larger the unit, smaller is the magnitude. Smaller is the magnitude. Larger the unit, smaller is the magnitude. kg एक बड़ा सा यूनिट है, ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा स्मॉल होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा स्मॉल होगा। अब ग्राम देखिए आपका छोटा सा यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ठीक है, लार्जर द यूनिट स्मॉलर इज द मैग्नीट्यूड, लार्जर द यूनिट स्मॉलर इज द मैग्नीट्यूड। जितना बड़ा यूनिट रहेगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा रहेगा, उसका वैल्यू उतना ही छोटा रहेगा। इतना तक क्लियर हो गया? इतना तक क्लियर हो गया है? फिर हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिर हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको मिटा दूं? चलिए मिटा देता हूं। फिर हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मिटा रहा हूं इसको।
हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला आपका आएगा रेशियो, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, वैल्यू ओनली। इसमें एक एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगा। टू सिमिलर क्वांटिटीज, दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो हम लोग निकालते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। जैसे कि एग्जांपल्स में मैं दे रहा हूं आपका, एग्जांपल में हो जाएगा आपका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऊपर में डेंसिटी का यूनिट, नीचे में भी डेंसिटी का यूनिट, तो रिलेटिव डेंसिटी का जिसको आरडी भी बोलते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, एक यूनिट लेस होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आएगा। ऊपर में किसी भी चीज का यूनिट में ले, मतलब किसी भी चीज का मैं मान लेता हूँ डेंसिटी कितना है, मान लेता हूँ 2000 है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, डेंसिटी का यूनिट। और नीचे में वाटर का यूनिट 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया कितना 2। तो रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं, स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में कितना चेंज हुआ है? बाय ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में आपका ऊपर में लेंथ हो सकता है, नीचे में भी ओरिजिनल लेंथ, ऊपर में एरिया हो सकता है, नीचे में ओरिजिनल एरिया, ऊपर में वॉल्यूम हो सकता है, नीचे में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल जो एक्सेप्शन है, जैसे कि यहाँ पर एंगल, एंगल क्या होता है? जैसे कि ए रेडियस है, ए आर्क है, ठीक है, ए थीटा एंगल है, ठीक है। तो एंगल थीटा को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रेशियो है, ऊपर में भी लेंथ है, नीचे में भी लेंथ है, आर्क एक पर्टिकुलर लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए क्योंकि रेशियो है, ठीक है। बट इसका यूनिट होता है थीटा का, क्या होता है? रेडियन बाय डिग्री। याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है, बोलेगा एक ऐसा रेशियो जिसका यूनिट है, तो एंगल एक ऐसा रेशियो है जिसका यूनिट है, रेडियन बाय डिग्री। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला हो गया रेशियो, दूसरा लिखिएगा स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा लिखिएगा स्केलर क्वांटिटीज। मिटा दो उसको याद रखिएगा, एंगल एक रेशियो है, रेशियो होने के बावजूद भी उसका एक यूनिट है, रेडियन बाय डिग्री, रेडियन बाय डिग्री। इसको मिटा दो, चलिए मिटा दे रहा हूं। दूसरा लिखिए स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज लिखिएगा। दूसरा स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, such quantities which have numerical value only। रेशियो में यूनिट नहीं होता था, इसमें यूनिट होगा, ठीक है। एग्जांपल में आपका हो गया मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा। मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसा क्वांटिटीज, ठीक है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, तीसरा में लिखिएगा वेक्टर क्वांटिटीज,
हम लोग आगे जाके पूरा वेक्टर चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड। अच्छा, सच क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction and not added, subtracted, multiplied by simple algebraic operations। ऐसा क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है, और जिसको हम लोग सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन से ऐड, सब्ट्रैक्ट व मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और उसको सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन से ऐड व सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल में आपका हो जाएगा एग्जांपल में आपका हो जाएगा वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, आपका एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन से हम लोग इसको ऐड व सब्ट्रैक्ट व मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन लगाना पड़ता है, वेक्टर पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो सब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे जब वेक्टर्स चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज क्लियर है? ऐसा क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस एक्सेट्रा, ठीक है। और आपका वेक्टर क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ऐसा क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, और उसको सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन से ऐड व सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेडिंग दीजिएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसको मिटा दूं मैं? इसको मिटा दे रहा हूँ, चलिए मिटा दे रहा हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, हेडिंग दीजिए फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। fundamental quantities and derived quantities, fundamental quantities and derived quantities, fundamental quantities and derived quantities। पहला जाएगा आपका ए नंबर में फंडामेंटल को बेस व एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी बोलते हैं। such quantities which are independent of all other quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल, बेस पे एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। ऐसा क्वांटिटीज जो दूसरा क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा क्वांटिटीज जो दूसरा क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, एब्सोल्यूट है, बेस है। इस जितना भी क्वांटिटीज है वो सब फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर ही बना है, ये किसी से मिलकर नहीं बना, ये अकेला है, ठीक है। इट इज इस 7 तरह का होता है, इट इज ऑफ 7 टाइप्स। 3 कॉलम बनाइएगा। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर लिखिएगा
नेम ऑफ यूनिट, यूनिट यहाँ पे लिखेगा सिंबल ऑफ यूनिट, ऑफ यूनिट, ठीक है। 7 होते हैं, 1 2 3 6 7, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, सुंदर दिखना चाहिए। चलिए, पहला हो गया मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, लेंथ मास टाइम लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी लुमिनस इंटेंसिटी, LUMINOUS, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा करंट का स्पेलिंग थोड़ा सा, CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस और आपका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, गंदा लग रहा है, टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, मास का होता है आपका, नेम ऑफ यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, CANDELA, कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, और टेम्परेचर का केल्विन होता है। अच्छा, इसका सिंबल यूनिट क्या हो जाएगा, तो केजी, मीटर को स्मॉल m, सेकंड को स्मॉल s, कैंडेला को C कैपिटल स्मॉल d, एम्पियर को कैपिटल A, मोल को MOL और केल्विन को आपका यूनिट हो गया। 7 ठो क्या है आपका फंडामेंटल बेस्ड बाय एब्सोल्यूट क्वांटिटीज है, ठीक है। इट इज ऑफ 7 टाइम्स, मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। मेरे साथ बोलिए, मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। एक बार और बोलिए, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है। दुनिया में जितना भी क्वांटिटीज है, इस दुनिया में जितना भी क्वांटिटीज है, इसके अलावा सब इसी से मिलकर बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, मास का नेम ऑफ यूनिट किलोग्राम, इसका सिंबल क्या होता है केजी, लेंथ का मीटर, इसका सिंबल क्या होता है स्मॉल m, टाइम का सेकंड, इसका सिंबल क्या होता है a स्मॉल s, लुमिनस इंटेंसिटी का नेम ऑफ यूनिट कैंडेला CD, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, सिंबल A, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, सिंबल MOL, मोल, और टेम्परेचर का केल्विन, सिंबल K। इसको मैं मिटा दूं, फंडामेंटल आप डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ेंगे, मिटा दे रहा हूं। चलिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज। बी, डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखिए। Such quantities which are obtained from physical quantities, ऐसा क्वांटिटी जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलता है, उसको क्या बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि स्पीड, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो लेंथ डिस्टेंस बाय, ठीक है, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ये जो आपका स्पीड का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, वो फंडामेंटल यूनिट से बना है। मीटर आपका फंडामेंटल यूनिट, सेकंड भी आपका फंडामेंटल यूनिट, टाइम और लेंथ, ठीक है। तो स्पीड आपका
एक डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं एम वी आर, एम वी आर, एम वी आर, एम क्या मास, वी स्पीड, आर क्या डिस्टेंस। तो मास का क्या होता है केजी, स्पीड का क्या होता है अभी मैंने बताया मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस का क्या होता है फिर से आर क्या डिस्टेंस मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम, ये क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम। इसका जो यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये कहां से आया है, केजी आपका फंडामेंटल यूनिट है, मीटर आपका फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी आपका फंडामेंटल यूनिट है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी से, ये आपका क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी से, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसका लेते हैं, चलिए एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का क्या होता है आपका वेलोसिटी बाय टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, जो स्पीड का यूनिट होता है वेलोसिटी का भी वही यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड, बाय टाइम का क्या होगा सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये भी आपका एक डिराइव्ड क्वांटिटी, ये भी क्या है एक डिराइव्ड क्वांटिटी। और एक एग्जांपल दो, अच्छा फोर्स का एग्जांपल देता हूँ। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या होगा केजी, एक्सेलरेशन का अभी निकाले थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया फोर्स क्या है एक डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा फोर्स का अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी पूछे कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फोर्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस कर दीजिएगा फोर्स को, तो वही आपका फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। जैसे कि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फोर्स, तो फंडामेंटल यूनिट जो होगा फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस कर दीजिएगा फोर्स को, वही आपका फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर का भी कर ले, क्या प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का पता है कितना है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, नीचे भी ला रहा हूँ। एरिया का क्या होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का मीटर ब्रेथ का भी मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं मीटर स्क्वायर कर दे रहा हूँ, एम में कट गया, क्या बचेगा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, केजी स्लैश मीटर सेकंड स्क्वायर, ये आपका प्रेशर का यूनिट आ गया, प्रेशर का यूनिट आ गया। ठीक है, प्रेशर का यूनिट आ गया। ठीक है, तो एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फिर हेडिंग दीजिएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फिर हेडिंग दीजिएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्लियर हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बने हो, सच क्वांटिटीज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अच्छा सॉरी यहाँ पर व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज, सच क्वांटिटीज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, मिटा दो इसको, लिखेगा फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, मिटा दे रहा हूं, लिखेगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दो ऐसा क्वांटिटीज है जिसका यूनिट्स तो होते हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होते। अब पूछेगा डायमेंशंस क्या होता है, तो आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं क्या डायमेंशंस होता है, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री quantities, such quantities which have units but no dimensions, dimensionless, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर dimensionless, डायमेंशनलेस, M0 L0 T0, ये क्या होता है मैं आगे जाके बताऊंगा क्या डायमेंशंस। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास यूनिट्स तो है लेकिन कोई डायमेंशंस नहीं है, उसको क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। दो होते हैं, एक प्लेन एंगल होगा, यहाँ पर प्लेन एंगल, यहाँ पर सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अच्छा यहाँ पर इसका आप एक कर लीजिए,
नेम ऑफ यूनिट, नेम ऑफ यूनिट, यहाँ पर पी क्यू लिख रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अ सिंबल, सिंबल ऑफ यूनिट। अच्छा, प्लेन एंगल का क्या होता है, रेडियन होता है, इसको रैड, ठीक है। प्लेन एंगल का रेडियन होता है, उसको रैड से ये करते हैं हम लोग, ठीक है। और सॉलिड एंगल का टी रेडियन होता है, एस टी आई एन, इसको एस आर से डिनोट करते हैं। ये दो है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसका क्या होता है, यूनिट्स तो होते हैं बट डायमेंशंस नहीं होते। इसको प्लेन एंगल को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मान लीजिए आपका ऐसे है, ठीक है, ये थीटा है, रेडियस है, आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा मैं इसको, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क बाय रेडियस। ये थीटा आपका क्या हो गया, प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोन है, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे है, एक कोन है, ठीक है, एक कोन है, इसका एरिया मान लेते ए है। ये जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल है थीटा आपका, ये थीटा, ये सॉलिड एंगल है। ये कॉर्नेटो जो खाते हैं ना, उसमें जो बनता है नीचे वाला कोन, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो थीटा हो जाएगा सॉलिड एंगल जो होगा आपका एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल, एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया बाय आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया बाय आर स्क्वायर। क्लियर है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो होते हैं, एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल, जिसके पास यूनिट्स तो होते हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होते। एक नीट में क्वेश्चन आया था, उसको कर लेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे बेस ही था, ठीक है। तो प्लेन एंगल का नेम ऑफ यूनिट क्या होता है, रेडियन, इसका सिंबल क्या होता है, रैड, आर ए डी रैड। और सॉलिड एंगल का सी रेडियन, इसका सिंबल क्या होता है, एस आर। क्लियर है इतना दूर तक, क्लियर है इतना दूर तक, ठीक है। फिर लिखिए प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर डिफरेंट पावर्स ऑफ 10, प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर डिफरेंट पावर्स ऑफ 10। कुछ कुछ प्रीफिक्सेस है जो हम लोग को काम देता है कन्वर्जन करने में। इसको मिटा दो, चलिए मिटा देता हूं। फिर लिखिए प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर डिफरेंट पावर्स ऑफ 10, prefixes used for different power of 10, different power of 10, prefixes used for different power of 10, prefixes used for different power of 10। तीन कॉलम बनाइएगा, द प्रीफिक्स, सिंबल, पावर, प्रीफिक्स, सिंबल एंड पावर। प्रीफिक्स इसमें जाएगा आपका प्रीफिक्स, सिंबल एंड पावर, प्रीफिक्स, सिंबल एंड पावर। पहले लिखिए जीगा, कैपिटल जी, ठीक है, इसका 10 का पावर 9 होता है। दूसरा लिखिएगा आपका जी का हो गया मेगा, लिखिए कैपिटल एम होता है, इसका 10 का पावर 6 होता है, मेगा, सॉरी कैपिटल एम मेगा, जी का नैनो, स्मॉल एन, इसका 10 का पावर -9 होता है, ठीक है। फिर फेमटो है, इसका एफ होता है, 10 का पावर -15 होता है, ठीक है। फेमटो हो गया। फिर पीको है, इसका पी होता है, इसका 10 का पावर -12 होता है। फिर डेसी तो पता ही होगा, डेसी, सेंटी, मिली, इसका डी होता है, इसका सी होता है, इसका एम होता है। डेसी का 10 का पावर -1, सेंटी का 10 का पावर -2, मिली का 10 का पावर -3, ठीक है। ये कन्वर्जन नहीं होता। जी का कैपिटल जी 10 का पावर 9, मेगा कैपिटल एम 10 का पावर 6, नैनो एन 10 का पावर -9 पावर होगा, और फेमटो 10 का पावर -15 होता है, पीको 10 का पावर -12, डेसी 10 का पावर -1, सेंटी 10 का पावर -3, सॉरी सेंटी 10 का पावर 2, और मिली आपका 10 का पावर 3 होगा। ये याद रखिएगा, जीगा का 10 का पावर 9 होता है, मेगा 10 का पावर 6, नैनो 10 का पावर -9, फेमटो 10 का पावर 15, पिको 10 का पावर 12, काम देता है कन्वर्जन करने में, ठीक है। फिर आप हेडिंग दीजिए डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होते हैं, फिर आप हेडिंग दीजिए डायमेंशंस। यहाँ से फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। डायमेंशंस, हेडिंग दीजिए डायमेंशंस, डायमेंशंस लिखिए, ठीक है, डायमेंशंस,
dimensions. The powers to which fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity. मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर्स के ऊपर, मतलब पावर्स टू बीच कितना पावर्स के ऊपर, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कितना पावर्स जाएगा कि एक पर्टिकुलर गिवन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस कर सके, एक पर्टिकुलर गिवन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस कर सके। फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कितना पावर्स जाएगा कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस कर सके, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग एक्सप्रेस कर सके। अब डायमेंशंस लिखिएगा, सबका लिखेगा यहाँ पर सातों का, लेंथ हो या हाइट हो या डेप्थ हो, इसका होगा एल, इसका क्या होगा एल, एल का पावर 1 एल होगा, ठीक है। लेंथ हाइट डेप्थ, मास इसका होगा एम, मतलब केजी रहेगा तो वहां पर एम लिखेंगे, लेंथ मतलब मीटर रहेगा तो एल लिखेंगे, ठीक है। इसको थर्ड ब्रैकेट में रखिएगा, एल एम, ठीक है। लेंथ हो गया, हाइट मतलब लेंथ हाइट बार डेप्थ हो तो एल, मास इतना, फिर आपका टाइम हो तो कैपिटल टी, टेम्परेचर तो थीटा बा के, करंट इलेक्ट्रिक करंट, करंट हो तो ए बा आई लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट आपका टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस हो तो एम ओ एल होगा आपका, ठीक है। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का सी, ठीक है। आपका देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को कितना पावर्स में रेज करेंगे ताकि एक गिवन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग एक्सप्रेस कर सकें इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर्स, जो पावर्स है वही डायमेंशन है, जो पावर्स रेज रहेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, जो पावर्स रेज रहेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग डायमेंशंस बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे डायमेंशंस बोलेंगे। नोट देकर लिखेगा, if two given physical quantities, if two given physical quantities have same units, then they will have same dimensions as well। अगर दो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर दोनों अलग है बट यूनिट सेम है तो आपका दोनों का डायमेंशंस भी सेम होगा। जैसे कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर टॉर्क। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो न्यूटन मीटर। दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, टॉर्क और वर्क दोनों ही डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम है इसलिए दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा सेम होगा। टॉर्क एंड वर्क दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है लेकिन दोनों का यूनिट सेम है इसलिए डायमेंशन भी सेम होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बार और रिपीट करो, लेंथ का कैपिटल एल, लेंथ हाइट डेप्थ हो कैपिटल एल, मास माने केजी रहेगा तो मीटर, आज लेंथ माने मीटर रहेगा तो एल, केजी रहेगा तो मीटर, सेकंड रहेगा तो टी, टाइम रहेगा तो टेम्परेचर रहेगा तो थीटा बके, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तो ए बाय आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहेगा तो मोल और लुमिनस इंटेंसिटी रहेगा तो कैंडेला सी टी, ठीक है। आगे बढ़े,
कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, मिटा रहा हूँ, एक नीट का क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, क्वेश्चन है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव नीट 2022 में पूछा था, 2022 जेई का भी क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। ऑप्शन बी है डायमेंशंस बट नो यूनिट्स। ऑप्शन सी है नो डायमेंशंस एंड नो यूनिट्स। ऑप्शन डी है बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सस्ता क्वेश्चन है। क्या होगा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दोनों ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, दोनों के पास क्या होता है, डायमेंशंस नहीं होता है बट यूनिट्स होता है, ठीक है। तो हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, ऑप्शन ए होगा, हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं 2-3 बता देता हूं, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर दूंगा मैं। इसको मिटा दूं, इधर ही दे देता हूं। चलिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग। पहला ए है आपका स्पीड, दूसरा है आपका एक्सीलरेशन, तीसरा है लीनियर मोमेंटम, चौथा है का फोर्स, पांचवा है आपका वर्क और ई एफ, फिर प्रेशर, फिर पावर। इतना ट्राई कीजिए, मैं 2 कर देता हूँ। इधर मिटाओ, पहले तो फॉर्मूलाज आना चाहिए, मिटाना किधर है, पहले फॉर्मूला आना चाहिए, मैं इस तरफ मिटा रहा हूँ। सिर्फ मिटा रहा हूँ, चलिए। पहला क्या है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को मतलब हाइट लेंथ बाय डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस क्या होगा मीटर और टाइम क्या होगा सेकंड। तो मीटर की जगह मैंने क्या बोला था, कैपिटल एल लिखेगा और सेकंड की जगह पे टी लिखेगा, तो क्या हो जाएगा एल पावर नीचे है मैंने 1/a का पावर n है, क्या आ जाएगा a का पावर माइनस n हो जाएगा। तो l का पावर 1 है, t का पावर l t माइनस 1। ये आपका किसका डायमेंशन आ गया, आपका स्पीड का, L1 t माइनस 1 स्पीड का। फिर क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है, स्पीड के बराबर ये यूनिट, वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट सेम होता है, तो मैं लिख रहा हूँ मीटर पर सेकंड। अच्छा टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर माने लेंथ है, तो एल और 8 क्या है टाइम, टाइम का स्क्वायर तो टी स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा एल टी माइनस 2, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया। फिर तीसरा क्या है आपका लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये क्लियर है। स्पीड क्या, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा, फिर यूनिट लिखिएगा, तो मीटर मतलब लेंथ कैपिटल एल, सेकंड मतलब टाइम तो टी, तो एल टी माइनस 1 स्पीड का डायमेंशन एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड इनटू टाइम था तो इनटू सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर मतलब लेंथ, सेकंड स्क्वायर माने टी स्क्वायर एल टी माइनस 2 टी माइनस 2, ठीक है। अच्छा फिर कितना हो गया लीनियर मोमेंटम, सी नंबर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का क्या होगा, लीनियर मोमेंटम
लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू एम वी। P इक्वल टू क्या होता है? एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो केजी माने मास है, कैपिटल एम। लेंथ, मीटर माने लेंथ है, एल। और टाइम सेकंड है तो टी। तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस वन। ये आपका लीनियर मोमेंटम का यूनिट आ गया, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आ गया, एम एल टी माइनस वन। फिर डी में क्या है? फोर्स। डी में क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स में क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम, माने मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए हो गया आपका मास है तो केजी, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मतलब मास है तो कैपिटल एम, लेंथ है तो एल, टाइम का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। तो एम एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन याद रखिएगा, जनरली काम देता है एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू। फिर आपका दे रहा हूं वर्क का मैं इधर ही फाइंड करता हूं। वर्क का ई। वर्क क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऑलरेडी डायमेंशन निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट माने लेंथ होगा, एल होगा। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया? डायमेंशन का एम एल टू टी माइनस टू। एम एल टू टी माइनस टू, ये वर्क का डायमेंशन आ गया। ठीक है। फिर क्या है? प्रेशर। फिर क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन ऑलरेडी पता है, एम एल टी माइनस टू। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? एरिया में लिख रहा हूं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मीटर इंटू मीटर तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर माने एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन आएगा एम पावर वन है, पावर टू है, तो क्या होगा? डिवाइड में रहता, मान लीजिए ए का पावर एन है और ए का पावर एम है, दोनों सेम बेस है और डिवाइड में है तो पावर माइनस होता है, एन माइनस एम हो जाता है। तो पावर यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, तो एल वन माइनस टू और टी माइनस टू हो जाएगा। तो एम माइनस वन टी माइनस टू, एम माइनस वन टी माइनस टू। ए प्रेशर का आ गया, सॉरी एम वन होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एक इसका आ गया आपका प्रेशर का डायमेंशन है। फिर एक पावर है, पावर है, मिटा दूं इस तरफ, मिटा दूं, चलिए मिटा दे रहा हूं। फिर एक पावर है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम होता है जी। इनमें क्या है? पावर। पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। वर्क का डायमेंशन अभी निकाले थे, क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ पर लिख देते हैं एम एल टू टी माइनस टू और नीचे में टाइम है तो टी हो जाएगा पावर। तो एम एल टू टी माइनस थ्री, ये आपका डायमेंशन आ गया। ठीक है। एक और जोड़ लीजिए ई नंबर में, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? ई नंबर में जी एच, सॉरी एच होगा, एच नंबर में एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं। तो एम वी आर होता है, एम वी आर होता है, एम मास, वी वेलोसिटी, आर डिस्टेंस। ठीक है। तो मास का क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड है, तो केजी की जगह पे क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, मीटर स्क्वायर माने एल स्क्वायर आ जाएगा, और ए क्या है? सेकंड, तो टी आ जाएगा। तो एम एल टू टी माइनस वन, ये आपका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। ये आपका क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। इतना तक क्लियर है? चलिए जी एच आई, एक टॉर्क का भी निकाल लेते हैं। टॉर्क मिटा दो इसको, मिटा देता हूँ, टॉर्क का भी निकाल लेता हूँ, मिटा रहा हूँ इस तरफ। सबसे पहले यूनिट लिखे, फिर सबका डायमेंशन लिखिए। लेंथ का हो मतलब मीटर रहेगा तो एल होगा, आपका केजी रहेगा तो कैपिटल एम होगा, फिर सेकंड रहेगा तो टी होगा, टेम्परेचर मतलब रहा तो थीटा व के होगा, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तो एम्पियर होगा, ए होगा व आई होगा, जो आपका मर्जी वो ले सकते हैं, ए व आई ले सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, टॉर्क का क्या होगा, आई नंबर, टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं। एक आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्रॉस एफ होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आर क्रॉस एफ होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हमको सिर्फ अभी डायमेंशन से मतलब है, फिर सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था, याद रखिएगा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अच्छा, ये क्या है, डिस्टेंस, तो एल हो जाएगा, तो एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। मैंने बोला था ना, वर्क का और टॉर्क का दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। दोनों का यूनिट क्या आता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, दोनों का यूनिट सेम है, तो डायमेंशन भी सेम है। देखिए, एम एल टू टी माइनस टू, इसका भी एम एल टू टी माइनस टू। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज है, दोनों का यूनिट सेम है, तो डायमेंशन भी सेम रहेगा। दो फिजिकल क्वांटिटीज है और दोनों का यूनिट सेम है, तो डायमेंशन भी सेम रहेगा। क्लियर है, मिटा दो इसको, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। एक नीट का है, वो मैं लेता हूँ, मिटा रहा हूँ, फिर जेई का भी लेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है जो नीट का है, क्या है देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास, लिखता हूं मैं। आपका क्वेश्चंस, इफ द, क्वेश्चन है, इफ द dimensions of a physical quantity are given by MALBTC, then the physical quantity will be, then the physical quantity will be, नीट 2009 में पूछा था। ऑप्शन ए है आपका वेलोसिटी, इफ a equal to 1, b equal to 0, c equal to -1। ऑप्शन बी है आपका एक्सेलरेशन, इफ a equal to 1, b equal to 1, c equal to -2। ऑप्शन सी है आपका फोर्स, इफ a equal to 0, b equal to -1, c equal to -2। ऑप्शन डी है आपका प्रेशर, इफ a equal to 1, b equal to -1, c equal to -2। अब एक एक करके हम लोग को चेक करना पड़ेगा, अब एक एक करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ये कौन सा क्वांटिटीज है, कौन सा क्वांटिटीज है, एक एक करके हम लोग को चेक करना पड़ेगा। पहले क्या है, बोला कि इफ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m का पावर a, b का पावर l का पावर b और t का पावर c। एक किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस ऐसे दिया जा रहा है, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी। अगर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू -1 है, तो क्या है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सबसे पहले डायमेंशन हम लोग कर लेते हैं। वेलोसिटी का हम लोग डायमेंशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मीटर, और टाइम क्या हो, सेकंड। तो मीटर मैंने l और टाइम मैंने सेकंड t, तो l का पावर 1, t का पावर -1 है। तो इससे कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते क्या है, m a b l का पावर b t का पावर c। तो यहाँ पर जी आया कितना है, इसको लिखेंगे यहाँ पर m0 l1 t1। तो m0 है, l1 है, t -1 है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर 0 आएगा वेलोसिटी का। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 0 दिया, b का वैल्यू तो 1 आ रहा है, और c का वैल्यू -1 दिया है। तो ये दो तो मैच ही नहीं कर रहा है, ये दो तो मैच ही नहीं कर रहा, तब तो वेलोसिटी तो होगा ही नहीं, ये कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम होता है।
तो वेलोसिटी का डायमेंशन जानते हैं एल टी माइनस वन और टाइम का डायमेंशन जानते हैं टी, तो एल टी माइनस टू, तो एम जीरो एल वन टी माइनस टू, मैंने ए का वैल्यू जीरो, बी का वैल्यू वन है और सी का वैल्यू माइनस टू है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू वन दिया हुआ है, यहाँ पर ए का वैल्यू जीरो आ रहा है एक्सेलरेशन में, तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। फोर्स का तो हम लोग को याद ही है, मैंने बोला था याद कर लीजिएगा। फोर्स का इधर मैं लिख रहा हूँ, चलिए फोर्स का मैंने बोला था कि याद किए एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, तो ए का वैल्यू वन आएगा, बी का वैल्यू भी वन आएगा, सी का वैल्यू माइनस टू का, तो ए का वैल्यू जीरो है तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली प्रेशर ही बचा है, तो प्रेशर ही होगा, तो फिर भी चेक कर लेते हैं प्रेशर क्या होता है, मैं इधर लिख रहा हूँ, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का मैंने बोला था एम एल टी माइनस टू, याद रखिएगा एम एल टी माइनस टू, और एरिया क्या होता है एल टू, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर मैंने एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो यहाँ पर ए का वैल्यू आ गया वन, बी का वैल्यू माइनस वन और सी का वैल्यू माइनस टू, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू माइनस वन, सी का वैल्यू माइनस टू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। सबका डायमेंशन निकाल के आपको चेक कर लीजिए, ए बी और सी का वैल्यू चेक कर लीजिए, फिर आपको आ जाएगा, ठीक है। कुछ और डायमेंशंस फाइंड कीजिए, मैं दे रहा हूँ, चलिए मिटा दो इसको, चलिए मिटा देता हूँ। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ और फाइंड कीजिए जो पूछते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वोल्टेज, चार्ज, आपका फिर कैपेसिटेंस, ठीक है, फाइंड करते हैं, फिर एक दो और क्वेश्चंस लेंगे, फिर खत्म करेंगे इसको लेक्चर को। फाइंड द dimensions of the following physical quantities, मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा और फाइंड कीजिएगा। पहला है आपका, दूसरा, तीसरा, टी ई एफ, पहला आपका दे देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वोल्टेज, चौथा रेजिस्टेंस, चार्ज, फिर आपका हो गया रेजिस्टेंस, हो गया मैग्नेटिक फील्ड से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आपका परमिटिव एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सब आगे जाके पढ़ेंगे 12th में, वी नॉट, ठीक है। इसका फॉर्मूला दे देता हूँ, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फोर्स है, क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स इक्वल टू बी आई एल, ये फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एल लेंथ है, वोल्टेज वी इक्वल टू आई आर, आपको पता है। अच्छा ये वाला फॉर्मूला मत यूज कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, आपको आता होगा। रेजिस्टेंस अगर फ्री का निकालनी है तो रेजिस्टेंस का चार्ज निकालिएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कैसे निकलेगा, मान लीजिए फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स है, ये एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है, R क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। अच्छा परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई A, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट क्या है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I क्या है करंट, 2 पाई कांस्टेंट है, A क्या है डिस्टेंस, A क्या है डिस्टेंस, एक एक करके निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं, आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए कैसे हम लोग डायमेंशन फाइंड करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग डायमेंशन फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है। अच्छा सबसे पहले फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई है, एफ इक्वल टू क्या है क्यू ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा एफ बाय क्यू। फोर्स का डायमेंशन तो जानते हैं, मैं लिखते रहा हूँ, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। अच्छा चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, आई इक्वल टू
Q बाई टी होता है, तो चार्ज क्या होगा, करंट इंटू टाइम हो जाएगा। तो करंट का मैंने बोला था A लीजिएगा, टाइम का T लीजिएगा, तो चार्ज का डायमेंशन आपको क्या मिल गया, आपका 80 मिल गया। चार्ज का डायमेंशन क्या मिल गया, 80। तो यहाँ पर रखते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mL t-2, और चार्ज का डायमेंशन AT, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा mL-t-3 A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम लोग 12th का जब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या है, Q इंटू E, तो E क्या हो जाएगा, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन mL-t-2, और चार्ज का डायमेंशन मैंने यहाँ बता दिया। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। करंट का डायमेंशन A लीजिए, Y लीजिए, मैंने A लिया है, आपका मर्जी आप I ले लीजिए, और टाइम का T, तो AT, तो यहाँ पर AT पुट करते हैं mL-t-3, यहाँ पर 1 है तो -3 A-1। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। दूसरा आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैंने फॉर्मूला दिया था, F इक्वल टू BIL। A फोर्स है, B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, L लेंथ है। तो यहाँ पर फाइंड करता हूँ, इस तरह मिटा दूं, चलिए नीचे में मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, F इक्वल टू BIL है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय IL। जिसको फाइंड करना हो उसको सब्जेक्ट बना दीजिएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या है, फोर्स का डायमेंशन mL-t-2, करंट का A, लेंथ का L हो जाएगा, A लेंथ है, तो L से कैंसिल हो गया, तो mL0t-2 A-1, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो गया। mL0t-2 A-1 क्या होता है, B इक्वल टू F बाई IL, फोर्स का mL-t-2 और I का A, लेंथ का L, L कैंसिल हो गया, mL0t-2 A-1, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। ठीक है, मैं दूसरा वोल्टेज का निकालने जानता हूँ, इसको इस तरह मिटा दूं, इस तरह मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर वोल्टेज का बनाने जा रहे हैं, वोल्टेज का डायमेंशन इस तरह मिटा दे रहा हूँ। चलिए मिटाता हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है, C क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज। अच्छा, V इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q। वोल्टेज क्या होता है, वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, जो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन mL-t-2, मैंने बोला था फोर्स का याद रखिएगा, mL-t-2 बहुत काम था, और डिस्टेंस है तो L हो जाएगा, तो mL2t-2, तो ये आपका वर्क आ गया। वर्क का डायमेंशन क्या आ गया, आपका mL2t-2। और चार्ज का मैंने अभी बोला था AT होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या बोला था, AT होता है, यहाँ पर AT लिख रहे हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, mL2t-3, यहाँ पर 1 है तो -3 हो जाएगा, A-1, ये आपका वोल्टेज का डायमेंशन आ गया। तो रेजिस्टेंस का भी आ जाएगा, V इक्वल टू ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय I। वोल्टेज का डायमेंशन हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, mL2t-3 A-1 बाय करंट का, यहाँ पर A दिया हुआ है तो यहाँ पर A ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा, तो mL2t-3 A-2, ये आपका किसका डायमेंशन आ गया, रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है, तो AT हो जाएगा, आप IT भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये दोनों को फाइंड करते हैं। इस तरह मिटा दूं, इस तरह मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इस तरह मिटा दे रहा हूं, वोल्टेज का हो गया, रेजिस्टेंस का हो गया, चार्ज का हो गया, अभी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट करेंगे, फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फिर आपका जी का निकालेंगे, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद 2-3 जेई का क्वेश्चन करेंगे, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, F इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, एप्सिलॉन। अच्छा, कांस्टेंट को हम लोग हटा सकते हैं, डायमेंशन निकाल दे, क्योंकि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, उसको हटा दे रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो एप्सिलॉन को इधर लाता हूँ और फोर्स को नीचे भेज रहा हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू F। चार्ज का डायमेंशन अभी निकाले थे, क्या होता है, AT, तो 2 बार चार्ज है तो 2 बार हो जाएगा, AT इंटू AT बाय R स्क्वायर है, मैंने डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर मैंने L स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन मैंने उधर लिख दिया था mL-t-2, फिर से लिख दे रहा हूँ, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mL-t-2। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय यहाँ पर क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, यहाँ पर एल स्क्वायर है, कुछ कटेगा क्या, यहाँ पर ऊपर ले जा रहा हूँ एम माइनस वन हो जाएगा, ऊपर में एल नहीं है तो नीचे में एल क्यूब हो जाएगा, एल माइनस थ्री हो जाएगा, टी माइनस टू है ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा तो टी का पावर फोर हो जाएगा, ये टू रहेगा। ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन आ गया एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। और फिर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट का भी निकालेंगे, इसको मिटा दूं, चलिए मिटाता हूँ। फॉर्मूला दिया हुआ है बी इक्वल टू मी नॉट आई बाई टू पाई, बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है मी नॉट आई बाय टू पाई ए, मुझे इसका चाहिए, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे बाद में इधर भेजता हूँ, तो म्यू नॉट आई इक्वल टू टू पाई ए इंटू बी, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा टू पाई तो कॉन्स्टेंट हटा देते हैं ए इंटू बी बाय आई। अच्छा ए क्या है डिस्टेंस है, ए क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का एल होता है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का अभी बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड एफ इक्वल टू बी आई एल, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ बाय आई एल, एफ क्या फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, आई करंट है ए, एल क्या लेंथ है तो एल होगा, एल एल कैंसिल, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आया था, तो हम लिखते हैं एम टी माइनस टू ए माइनस वन बाय आई का ए, तो हो जाएगा एम एल वन टी माइनस टू ए माइनस टू, ये आपका डायमेंशन हो गया परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1 बाय म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये वाला क्वेश्चन था कि 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 1 बाय म्यू नॉट कितना है म्यू नॉट एम एल वन टी माइनस टू ए माइनस टू है। अच्छा इसका एप्सिलॉन नॉट का एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर एम टू, तो देखिए ए टू और ए माइनस टू कैंसिल, जीरो हो गया, एक ओवर जीरो मतलब वन, एम माइनस वन एल कैंसिल हो गया, एल माइनस यहाँ पर माइनस टू बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ टू बच जाएगा, तो क्या आया वन बाय एल माइनस टू, यहाँ पर टी टू, तो मैंने बोला था वन बाय ए का पावर माइनस एन है, जिसको क्या लिख सकते हैं ए का पावर एन, वन बाय सिर्फ ए का पावर एन है, जिसको क्या लिख सकते हैं वन बाय ए का पावर माइनस एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल का पावर माइनस टू है तो एल टू बाय टी टू, ये आपका डायमेंशन है 1 बाय म्यू नॉट और एप्सिलॉन। बहुत बार जेईई में क्वेश्चन पूछा है, रूट करके भी पूछ लेता है, अगर रूट करके पूछेगा ऐसे 1 बाय रूट एप्सिलॉन, तो इसको रूट में दे दीजिएगा तो एल बाय टी आएगा, ठीक है। इस तरह मिटाता हूँ और दो दो क्वेश्चन करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट्स आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों का मिटाओ इसको, ये मिटा दे रहा हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट्स एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मिटा रहा हूँ इसको पूरा, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, क्वेश्चन है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट मैं फॉर्मूला देता हूँ, एनर्जी इक्वल टू एच बाय म्यू, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, तर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t माइनस वन आएगा, t माइनस वन आ जाएगा, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, ई क्या है एनर्जी, ठीक। अच्छा पहला हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा ये क्या होता है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू मास है, आर क्या है डिस्टेंस है, एफ क्या फोर्स है, तो यहाँ से निकालिए, मैं बना देता हूँ, चलिए ई इक्वल टू क्या है एच म्यू है, तो एच इक्वल टू क्या होगा ई बाय म्यू हो जाएगा। अच्छा एनर्जी का भी फॉर्मूला दिया था, एनर्जी का यूनिट क्या था जूल, और वर्क का यूनिट भी क्या होता है जूल, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, तो वर्क का अभी एफ इंटू डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन मैंने बहुत बार बोल चुका है एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एम एल टू टी माइनस टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एनर्जी का एम एल टू टी माइनस टू और फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन है, तो ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस वन आपका माइनस वन रहेगा, एम एल टू टी माइनस टू प्लस वन, तो एम एल टू टी माइनस वन, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया एम एल टू टी माइनस वन। अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यहाँ ही बना दे रहा हूँ मैं, नीचे में ही बना दे रहा हूँ, इसको सब्जेक्ट बनाइएगा, क्या है जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर और एम वन इंटू एम टू हो जाएगा। अच्छा
फोर्स क्या है, फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस, देखिए कितना बार फोर्स आ रहा है, तो फोर्स का डायमेंशन इससे अच्छा याद कर लेंगे mlt माइनस टू, और एनर्जी का भी याद करेंगे ml2 t माइनस टू। तो फोर्स mlt माइनस टू, mlt माइनस टू फोर्स का, और r है, r का स्क्वायर मैंने डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मैंने l का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में m1 इंटू m2, मास है दो बार तो m स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू m मैंने m स्क्वायर, तो m1 माइनस टू, l2 प्लस 1 3 और t माइनस टू, ये बेसिक्स एक्सपोनेंट्स है, वो तो आप लोग को आता ही होगा। तो m माइनस वन l3 t माइनस टू, ये आपका g का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपका डायमेंशन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दो तीन क्वेश्चन और करते हैं फिर खत्म करेंगे इसको। मिटा दो इसको, चलिए मिटा देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का भी हम निकाल सकते हैं अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, वो भी बता देता हूँ। चलिए एक और ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। ठीक है, जैसे कि चेंज इन लेंथ इक्वल टू अल्फा ओरिजिनल लेंथ इनटू टेम्परेचर, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, ए चेंज इन लेंथ, ए एल ओरिजिनल लेंथ, टी चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग अल्फा क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ बाय एल नॉट इनटू आपका डेल टी। तो ऊपर में लेंथ है तो ऊपर में क्या होगा एल होगा, नीचे में भी लेंथ है एल होगा, और टेम्परेचर का मैंने बोला था के बट थीटा, तो के लेता हूँ, एल एल कैंसिल हो गया, तो अल्फा का एल के माइनस वन, ये आपका डायमेंशन आ गया किसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। फिर एक दो जेई को क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, उसको फिर करते हैं। एक क्वेश्चन और है, जेई का क्वेश्चन है, चलिए ले लेते हैं, ये वाला मैच कराना है आपका। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, चलिए मैच कराना है आपको। क्या दिया हुआ, मैच द लिस्ट, क्या होगा, मैच द लिस्ट, आपका जेई 2021 में पूछा था, जेई मेंस 2021। ठीक है, क्या है, लिस्ट 1 है और यहाँ पर लिस्ट 2 है। ए में दिया हुआ है आपका ए बी सी डी, ये क्या है, टॉर्क, बी क्या है, इम्पल्स, सी क्या है, टेंशन, टेंशन एक फोर्स होता है, ठीक, तो फोर्स का जो यूनिट होगा मैंने डायमेंशन होगा वही होगा टेंशन का, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है। ठीक है, अच्छा इधर 1 में दिया हुआ है एम एल टी माइनस वन, 2 में दिया हुआ है एम टी माइनस टू, और 3 में दिया हुआ है आपका एम एल टू टी माइनस टू, और 4 में दिया हुआ है आपका एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ए है आपका, ए आपका जाएगा 3 में, बी आपका जाएगा 1 में, सी आपका जाएगा 4 में, डी आपका जाएगा 2 में, ऑप्शन बी है ये आपका जाएगा 2 में, बी 1 में, सी 4 में, डी आपका जाएगा 3 में। ऑप्शन सी है, ए जाएगा आपका 1 में, बी जाएगा आपका 3 में, सी जाएगा आपका 4 में, डी आपका 2 में। ऑप्शन डी है, ए जाएगा आपका 3 में, बी जाएगा 4 में, सी जाएगा आपका 1 में, और डी जाएगा आपका 2 में। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं, पहले तो सबका मैच कराना होगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टाउ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, मैंने ए 3 में जाएगा, ए 3 में जाएगा, ए वाला 3 में जाएगा, मतलब देखिए ए वाला 3 में जाएगा तो कंफर्म हो गया, तो ऑप्शन बी और सी में ए 2 है और 3 है, मैंने ऑप्शन बी और सी पहले ही कट हो गया, अब दो में से हम लोग को चूज करना है, हम लोग को स्मार्टली सॉल्व करना है वो क्वेश्चन को, ताकि ताकि हम लोग का टाइम बचे। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो ये दो ऑप्शन हट गया, ए 3 में जाए कंफर्म है। अब बी का चेक कर लेते, बी क्या, इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू
टाइम। फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, टाइम का टी होता है, तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। एम एल टी माइनस वन किसमें है, एम एल टी माइनस वन आपका बी का वन, बी का वन, बी का वन, माने ऑप्शन ए आ रहा है। देखिए बी का यहाँ पर 4 है, बी का 1 है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आ रहा है। ए का 3 तो कंफर्म था, तो डी तो कैंसिल हो गया, बी का 4 है, बी का यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग टेंशन और सरफेस टेंशन का भी निकाल लेते हैं, ऑप्शन ए आपका मैच हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके मैच कर लीजिएगा, दो का निकाल लीजिएगा, ऑप्शन निगलेक्ट कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग निकालते टेंशन। टेंशन क्या होता है, टेंशन एक फोर्स होता है जो स्ट्रिंग में डेवलप होता है, रॉड में डेवलप होता है, तो टेंशन एक फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस टू, तो आपका टेंशन क्या है सी एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, माने सी का 3, सी का 4, तो सी का 4 तो इसी में ए में नहीं है, चलिए सी का 4, ठीक है, इसमें तो है नहीं 1, तो ऐसे ही होगा। सरफेस टेंशन क्या होता है, इसका भी निकाल लेते हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है, तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, लेंथ का एल होता है, तो एल कैंसिल, एम टी माइनस टू, ऑप्शन मतलब ए आपका डी का क्या आ रहा है 2, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। मिटाओ इसको, चलिए मिटा दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ना है, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, उसको भी करना है। क्वेश्चन इजी रहेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बहुत ही आसान रहेगा, आप लोग बना ले जाइएगा, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आप लोग को, आप लोग बना ले जाइएगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, चलिए क्वेश्चंस क्या है आपका, रिसेंटली जेईई मेंस आया था आपका, आपका ए है जेईई मेंस 2023 का ही है, मैथ्स एज द लिस्ट है, ठीक है, 2 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका, लिस्ट 1 है इधर, अच्छा ये जेईई 2023 का है, 23/2023 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का है, लिस्ट 1 है आपका, इधर में लिस्ट 2 है, ठीक है। ए में है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट, पी में है आपका एंगुलर स्पीड, सी में है आपका एंगुलर मोमेंटम, और डी में है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपका 1 में दिया हुआ है t माइनस 1, 2 में दिया हुआ है एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, 3 में दिया हुआ एम एल टू, और 4 में दिया हुआ आपका एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, ऑप्शन ए है। ए में आपका जाएगा 4, बी में आपका जाएगा 1, सी में आपका जाएगा 3, डी में जाएगा 2, ऑप्शन बी है, ए में जाएगा 2, बी में जाएगा 3, सी में जाएगा 1, डी में जाएगा आपका 4, एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 3 1 4, ऑप्शन सी है आपका, ए में जाएगा आपका 2, बी में जाएगा आपका 1, सी में जाएगा आपका 4, और डी में जाएगा आपका 3, ऑप्शन डी है आपका, ए में जाएगा आपका 1, बी में जाएगा आपका 3, और सी में जाएगा आपका 2, और डी में जाएगा आपका 4, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ। अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट का मैं दे देता हूँ, एफ इक्वल टू क्या होता है के एक्स होता है, एफ क्या है फोर्स, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, आप बोल सकते हैं स्प्रिंग जो खींचते हैं ना कितना डिस्प्लेसमेंट, इसका मीटर होगा, ठीक है, तो के क्या होगा फोर्स बाय एक्स मीटर, एम एल टी माइनस टू मैंने बोला याद कर लीजिएगा फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट का लेंथ, एल एल कैंसिल हो गया, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू किस में है आपका 2 में है, तो ए का तो 2 कंफर्म हो गया, ए का 2 ऑप्शन सिर्फ सी में है, तो आप डायरेक्ट मार के आगे जा सकते हैं, बट अभी हम लोग को पूरा करना है, ठीक है, तो ए तो कंफर्म हो गया, ए का 2, बस इतना ही करना था, हो गया। एंगुलर स्पीड क्या होता है ओमेगा थीटा बाय टी होता है, एंगुलर स्पीड क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है m0 l0 t0, क्योंकि थीटा है रेडियन डायमेंशन लेस होता है, टाइम का क्या होगा t, तो इसका क्या होगा
टी माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन, मतलब टी माइनस वन किसमें, वन में, मतलब टू बी का जाएगा वन में, बी का देखिए वन में है और सी ही में ही है, ठीक है। फिर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी बताते हैं, एल इक्वल टू एम वी आर, एम का क्या होगा, मास एल, एम वेलोसिटी एल टी माइनस वन, याद हो गया होगा आपका, और आर डिस्टेंस है तो एल, तो एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन आपका 4 है, मैंने सी का 4 है, देखिए इसी में जा रहा है। और डी का क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, एम क्या है, एम आर स्क्वायर, एम क्या है, मास है, आर क्या है, डिस्टेंस, तो मास माने एम एल स्क्वायर, तो ऑप्शन देखिए 3, तो देखिए डी का 3, तो ऑप्शन सी आपका आ रहा है, ठीक है, सी आपका है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे, मिला दो। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बनाऊंगा उसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ मैं, मैच द ही है, दे दे रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है आपका, चलिए देता हूँ आपका, जेई 2023 का ही है, मैच द लिस्ट, जेई 2023 का ही है आपका, ए 25 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रहा हूँ, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। ए में है आपका कोएफिशिएंट ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बी में है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। सी में आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जो मैंने आपको बता दिया था, सी हो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, अच्छा एच दिया हुआ है यहाँ पर, ईटा दिया हुआ है यहाँ पर, वाई दिया हुआ है यहाँ पर, डी में दिया होगा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन फॉर 5, ऐसे लिखते हैं वर्क फंक्शन। अच्छा 1 में दिया हुआ आपका एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, 2 में है आपका एम एल टू टी माइनस वन, 3 में है आपका एम एल माइनस वन टी माइनस टू, अच्छा यहाँ पर टी माइनस टू है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, 4 में है आपका एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। अच्छा इसका ऑप्शन ए है आपका, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1, बी है आपका, ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। सी में है आपका ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन डी है आपका, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 4। चेक कर लेता हूँ, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2। इधर चेक कर लेता हूँ, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन है, एम एल टू टी माइनस वन है और एम एल माइनस वन टी माइनस टू है, एम एल टू टी माइनस टू है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, वर्क फंक्शन, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है घर पे। नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।